नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बात करेंगे आईपीएल की, बात करेंगे कल के मुकाबले की। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इस आईपीएल की जो सबसे बेहतरीन बात है, आप किसी मुकाबले को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सब कुछ होता हुआ हमने देखा है। चेपॉक में 17 साल बाद आरसीबी को जीतते हुए देखा है। उसके बाद कि जो हैदराबाद जिसकी हम बात कर रहे थे, इन्होंने फर्स्ट मैच में 286 बनाए हैं। अब बात ये चल रही थी कि हैदराबाद के लिए तो हलवा है 300। जब लखनऊ की गेंदबाजी लाइनअप उनके सामने आई तो सबने ये कह दिया कि लखनऊ तो बिल्कुल अंडरडॉग है, प्लेयर्स उनके पास है नहीं, गेंदबाज ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती खिलाने पड़ रहे हैं, 300 बना रहे हैदराबाद। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, 190 सिर्फ बना पाती है हैदराबाद। और फिर वही हैदराबाद, ऐसा नहीं सिर्फ एक मैच, दिल्ली के अगेंस्ट भी जो जीती हुई नज़र आती है रनों को लेकर। सिर्फ 160 आई थिंक या 62 रन पर वो तमाम हो जाता है उनका काम, ऑल आउट हो जाते हैं। बट इसके बाद अब कल मुकाबला था मुंबई वर्सेस केकेआर। इसकी अपनी कहानी थी, बिकॉज मुंबई 2 में 2 हार करा रहा था। और ऑन दी अदर हैंड दूसरी टीम को जब हम देखते हैं, वो कौन सी है? वो थी जब केकेआर ने पहला ज़रूर हारा था अगेंस्ट द आरसीबी, लेकिन उसके बाद जो दूसरा मुकाबला था उनका, वो ज़बरदस्त तरीके से वापसी की। अब इसके बाद यहाँ से लगा कि बहुत ईजी होगा केकेआर के लिए। मतलब अगर ईजी नहीं भी होता है तो केकेआर के लिए इस मुकाबले में फाइट तो तगड़ी देगा ही देगा। बिकॉज मुंबई को जब आप देखते हो, हार्दिक पांड्या ज़रूर एज एन कैप्टन सेकंड मैच वापसी करते हैं। विद द बैट विद द बॉल ठीक रहते हैं, विद द बैट तो बिल्कुल फ्लॉप, वो फिनिशर नज़र नहीं आता है। उनसे पहले बल्लेबाजी को कौन आता है? वो आते हैं वो झारखंड के बल्लेबाज, झारखंड के विकेट कीपर बल्लेबाज। वो 6 गेंदों पे 3 रन, कुछ खास नहीं कर पाते, पूरी टीम नीचे लगी होती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो बढ़िया करके आ रहे थे केकेआर। आप वरुण चक्रवर्ती की बात करो, आप बात करो मोइन अली की। बड़ी बात थी कि उनके पास नारायण नहीं थे फर्स्ट मैच सेकंड मैच में, बावजूद इसके बढ़िया गेंदबाजी की, बढ़िया तरीके से मुकाबले को जीता। फिर लगा कि जब नरेन आए हैं चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी उनके लिए, लेकिन नहीं हुआ, नहीं होता ऐसा कुछ। जिस तरह से क्रिकेट खेला है मुंबई ने सेकेंड मैच में स्पेशली, फिर आप उनके टैलेंट स्काउट को एक बार फिर से सल्यूट करोगे। बिकॉज आप फर्स्ट मैच में इंट्रोड्यूस करते हो विघ्नेश पुथुर को, लेग स्पिनर विघ्नेश पुथुर को, एंड ही गॉट 3 विकेट्स। इसके बाद सेकेंड मैच में आप ठीक है उनको झारखंड के विकेट कीपर खिलाते हो, वो अभी तक आपके लिए नहीं चले, लेकिन उनके लिए आप क्या कहोगे, एक मैच के लिए इंट्रोड्यूस करते हो आप गेंदबाजी में अश्विनी कुमार को। और अश्विनी कुमार की खास बात पता है क्या है? मतलब विघ्नेश पुथुर की तो उससे भी ज़्यादा खास बात थी कि वो भी सीनियर लेवल पर खेले ही नहीं है अपनी टीम में, स्टेट टीम केरल के लिए अंडर 14 और 19 ही खेला है सिर्फ। बट इफ यू टॉक अबाउट हम बात करते हैं अगर अश्विनी कुमार की, तो उनके लिए कहानी क्या है? अश्विनी कुमार के लिए भी बात ये रही है कि ही हैज़ जस्ट प्लेड आई थिंक 10 डोमेस्टिक मैचेस, यहाँ पर 2 फर्स्ट क्लास खेले हैं आई थिंक, 4 लिस्टें खेले और 4 T20 मैचेस खेले हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इनको फिर स्काउट कहाँ से किया मुंबई ने? मुंबई इनको स्काउट करती है शेर पंजाब T20 ट्रॉफी, वहाँ से इनको लाते हैं, इन पर काम करते हैं, रिजल्ट सामने आपके। तो वो ये साफ तौर पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हर साल, और ऐसा नहीं कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर मुंबई इंडियंस, एवरी टाइम। और अगर मतलब हर साल भी नहीं देखें तो हर 2 साल पे एक बार इस तरह का एक प्लेयर तो ज़रूर आप इंट्रोड्यूस करते हो। और इस बार इनको इंट्रोड्यूस किया है और ज़बरदस्त किया है। और 2 गेंदबाजों ने, पहले पुथुर यहाँ पर एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए आपको डेब्यू पे ही नज़र आए। उनके दूसरे गेंदबाज अश्विनी कुमार, जो दिखा रहा है कि टैलेंट स्काउट किस तरह से करती है मुंबई इंडियंस। वो बाकी टीम को सीखने की ज़रूरत है मुंबई इंडियंस। आई थिंक दैट्स द रीज़न एंड दैट्स द डिफरेंस फ्रॉम मुंबई इंडियंस एंड अदर टीम्स। तो वो क्या वहाँ पर कर पाएंगे? लेकिन एज ऑफ नाउ मुंबई इंडियंस के लिए जो सबसे बड़ी मतलब बेकार, ये ख़राब चीज़ है या फिर परेशानी की बात है, वो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा अब क्या उनका कॉन्फिडेंस आपने ही लूज़ कर दिया, उनको इम्पैक्ट प्लेयर लेके आए। बल्लेबाजी से 2 मैच नहीं चले थे, अब इन 2 मैचों में आते हैं, यहाँ पर भी परफॉर्मेंस, मतलब इस मैच में आते हैं 12 गेंदों पे 13। पार्टनरशिप बढ़िया होती है, 46 रन की पहले विकेट के लिए। बट रोहित का जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 13 रनों का रहता है। आई थिंक वो एक थोड़ी सी चीज़ है जो मुश्किल में डाल सकती है मुंबई इंडियंस को। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और नया सितारा इनके लिए उभर कर आया है। हम बात कर रहे हैं रियान रिकल्टन की। अफ्रीका के लिए अच्छे दिखे थे
और यहाँ पर जितना मैंने देखा, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस दोबारा से क्विंटन डी कॉक को टीम मिला है। जिस तरह से वो शॉट्स लगा रहे थे, वो यंग क्विंटन डी कॉक या फिर अभी के क्विंटन डी कॉक की भी झलक दिखा रहे हैं, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी तो आसानी से मुंबई मैच जीत गई। सूर्य कुमार यादव ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, आखिरी में 9 गेंदों पर 27 लगाए और बहुत आसानी से आप 13 ओवर से पहले इस मैच को जीत गए, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मुंबई इंडियंस। एंड फाइनली दे गॉट अ विन। 3 मैचों में 1 जीत अब उनके पास है। और अगर आप बात करते हैं केकेआर की, तो उनकी भी तो कहानी वही है, 3 खेले 2 हारे, सिर्फ 1 जीता है। आपके सामने है सब कुछ। तो यहाँ पर बहुत कुछ बढ़िया उनके लिए भी रहा नहीं है उस तरह से। ठीक है, आप सेकंड मैच जीत कर आए थे, ऐसा लग रहा था कि बढ़िया स्थिति में हो आप, लेकिन इस हार ने उन चीज़ों को बराबर कर दिया है। मतलब यहाँ पर फिर से आप पीछे आ गए हो। मूविंग ऑन, देखते हैं अब आगे क्या कुछ होता है, किस तरह से यहाँ से गाड़ी दोनों टीमों की भागती है। लेकिन क्या केकेआर के लिए गंभीर एकमात्र सहारा थे, गंभीर गए, फिर केकेआर वैसे नजर आएगी या फिर नहीं। और श्रेयस अय्यर भी कप्तान नहीं, जिन्होंने लास्ट ईयर चैंपियन बनाया था। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि केकेआर के हालात जिस तरह गंभीर के बिना थे उस तरह से होने वाले हैं, या फिर टीम बढ़िया करेगी? जल्दी जल्दी बताइए जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में।